Good morning, class 6. Today we will start chapter 9, data handling, exercise 9.1, question number first. See, I am reading the question. It is very simple question. हमने इसमें पिछली क्लास में फिफ्थ में भी पिक्टोग्राफ वगैरह सीखा है. सेम यही है, डाटा हैंडलिंग है, बहुत सिंपल. इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, see we have given a table also better. Then in mathematics test, the following marks were obtained. 40 students arrange these marks in a table using tally marks. आपको जो मार्क्स दिए गए हैं वो मार्क्स अरेंज करना है टेली मार्क्स के माध्यम से. देखिए कैसे होता है, आपको मैं बता देता हूँ. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा. आपको एक टेस्ट लिया गया है मैथमेटिक्स का और उसमें जो मार्क्स दिए हैं वो आपको बताए गए हैं, है ना. मार्क्स, टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ students. In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in table using tally marks. See. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स. यहाँ आएगा आपका डेली मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये आपकी बन गई टेबल बेटा. ठीक है, 40 स्टूडेंट है तो ये टोटल इसका 40 आना चाहिए. समझ लेना कि अपना क्वेश्चन सही है. अब असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम. 1 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे ये देखेंगे हम सबसे पहले. तो 1 को काउंट करेंगे आप. तो 1 को काउंट कीजिए. 1 जो है आपका 2 स्टूडेंट्स 1 लिखा है. 1 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट को टेली मार्क्स में 2 हम लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट. ये मार्क्स में है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 मार्क्स का नंबर 2. उसके बाद 2 मार्क्स को काउंट करेंगे तो 3 स्टूडेंट्स है. 2 मार्क्स जो है 1 2 3 स्टूडेंट को आए. 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए देखिए, काउंट करते हैं. तो 3 मार्क्स भी 3 स्टूडेंट को ही आए हैं. 1 2 3. देन 4 मार्क्स काउंट करते हैं. 4 मार्क्स 4 जो है वो 7 स्टूडेंट. तो 7 टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 और ये बंच बन जाएगा. इसका एक लाइन इसको क्रॉस कर देंगे, यानी को बांध दिया तो बंच 5 का हो जाता है. 5 6 एंड 7 यहाँ लिखेंगे. देन 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं तो 5 को काउंट करेंगे आप तो 6 स्टूडेंट को आए हैं. तो 1 2 3 4 5 and 1 6. Again 6 marks. Then 6 marks कितने स्टूडेंट को आए तो 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स को आए. Then 1 2 3 4 5 and 6 7. 6 को हमने काउंट करा, जगह भी 6 लिखा हुआ है ना, तो 7 टाइप्स है. उसके बाद 7 मार्क्स को काउंट करेंगे. Then 1 2 3 4 5 टाइम 7. Got it? जब आप 7 को काउंट करोगे तो वो कितने टाइम में बेटे 5 टाइम. 7 के बाद 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया तो 8 को जब आप काउंट करोगे तो 8 जो है वो 4 स्टूडेंट को. 1 2 3 4. 8 को जब काउंट करोगे तो 4 स्टूडेंट को आया. 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं 1 2 3. देन 1 2 3. तो टेली मार्क्स समझ लिया आपने, ये टेली मार्क्स ही लिखे हैं. और हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे बेटा. टोटल लास्ट जो हमारा 9 मार्क्स है देख रहे हैं. देन यहाँ लिखेंगे हम टोटल. ये लाइन अपनी नहीं रहेगी, ये लाइन नहीं. और हमको स्टार्ट में दिया था कि देर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स 40. तो हमको 40 स्टूडेंट्स आना चाहिए. हम ये सब ऐड करते हैं. 2 + 3 5 + 3 8 + 7 15. 15 + 7 21 28 33 37 और 3 40. मतलब हमने बिल्कुल सही सम किया है. टेली हो गया. ठीक है.
इस तरह हमने टेबल ड्रॉ की। आप फेक कॉपी में इस तरह टेबल टेली मार्क्स बनाना सीख लिया आपने, ठीक। इसके बाद इसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है 7 के बराबर या 7 से ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। क्या पूछा उसने, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 7 के इक्वल या 7 से ज्यादा मार्क्स आए। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, और 4 से कम कितने वाले स्टूडेंट हैं। तो देखिए जिनको 4 से कम जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 4 से कम मार्क्स ये है, तो 3 + 3 6 + 2 8। 4 से कम में तो 8 आ गए। अब 7 के इक्वल या 7 से ज्यादा, तो 5 + 4 9 और 3 12। ए में आपका आएगा 12 7 के इक्वल या 7 से ज्यादा, और बी में आपका आएगा 3 + 3 6 और 8। आ गया समझ में। ए और बी के आंसर भी लिख दिए हमने, ठीक। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये ए और बी के आंसर दिख रहे हैं ना बेटा आपको, 12 और हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखेंगे उसमें आपको लिखा है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 में जो बच्चे स्वीट्स पसंद करते हैं उसको नीचे बताया गया है, जिसमें लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, ये मतलब मिठाइयाँ बताई गई। इसमें 2 क्वेश्चन में दिए, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टेलीमास। स्वीट्स को टेलीमास के हिसाब में अरेंज करना सेम ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आएगा, यहाँ पर आएगा स्वीट्स, यहाँ आएगा आपका टेलीमास, और यहाँ आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह हमारी टेबल बनेगी। स्वीट्स में जैसे फर्स्ट स्वीट दी है आपको लड्डू, तो लड्डू को काउंट कर ले, लड्डू कितने बच्चों को पसंद आया है। तो जब आप लड्डू को टोटल काउंट करेंगे तो ये है 11। कितने हैं 11। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 11 स्टूडेंट्स जो है लड्डू पसंद करते हैं। सेकेंड मिठाई आपकी है बर्फी। अब बर्फी को काउंट करेंगे जब आप, तो बर्फी जो है वो 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, 1 2 3 और ये 3। नंबर 3 बर्फी के बाद आपका स्वीट्स आती है जलेबी। अब जलेबी कितने टाइम लिखा हुआ और काउंट कर लो। तो जलेबी को जब आप देखेंगे तो वो है 7 टाइम्स। कितने टाइम से है 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7। एंड जलेबी के बाद आता है आपका रसगुल्ला। अब रसगुल्ले को जब आप काउंट करेंगे तो ये है 9 टाइम। कितने टाइम है 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 + 4 9। और जब ये टोटल स्टूडेंट की काउंटिंग होगी ना बेटे, टोटल, तो कितने स्टूडेंट है अपने पास टोटल, क्वेश्चन में दिया है उसने 30 स्टूडेंट्स। तो टोटल आपका आना चाहिए 30। 11 + 9 20 और 7 + 3 10, 20 और 10 30। ये कौन हो गया। अब हम क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। उसने पूछा है कि अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, हमने कर ही दिया। बीबी स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है कौन सी मिठाई को प्रेफर कर रहे हैं, लड्डू को। 11 स्टूडेंट है ना, तो इसका में आ जाएगा आपका लड्डू। और ए का तो ये आंसर है ही,
2 में ए का आंसर है आपने टेली मास सीरीज को बता ही दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Catherine throw a dice 40 times and note the number appearing each time as shown below. कैथरीन जो है एक डाइस जो होती है उसको 40 टाइम थ्रो करता है। कितने टाइम? 40 टाइम। वो डाइस पर नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5 6। 40 टाइम में उसने ये बताया कि मतलब 6 से ज्यादा तो नंबर नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 जो टेबल पर लिखा है उससे ऐसा ही रहेगा, ये आ जाएगा नंबर 6 तक और 7 आपका आ जाएगा टोटल। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। थर्ड को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, ये सब चेक कर लेंगे कौन सा कितने टाइम नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा डेली मार्क्स बन जाएगा। डाइस को थ्रो किया 40 टाइम्स, देखते हैं अपन कौन सा नंबर कितनी बार आता है, काउंट कर लेंगे सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड। डाइस में 6 मार्क्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि उसने ये पूछा है मेक ए टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स। टेबल बनाना, डाटा उसमें टेलीमार्क्स के साथ इंटर करना है। फाइंड द नंबर ऑफ दैट अपीयर्ड, और जो नंबर मिले उनको आपको इस तरह लिखना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 अरेंज कर लिया हमने। अब काउंट करें कि 1 कितनी बार है। तो 1 को देखेंगे वो है 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7। 2 को देखते हैं अपन। 2 जो है आपका वो 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6। 3 को देखते हैं। 3 जो है आपका 5 टाइम है। 1 2 3 4 5, ये 5, 3 5 टाइम हो गया। अब 4 को देखते हैं। तो 4 जो है वो 4 टाइम है। 1 2 3 4 एंड ये 4 है ना। जो नंबर लिखे होंगे वो काउंट करें। हम 5 को गिनते हैं। 5 कितनी टाइम है? तो 5 1 2 3 11 टाइम। 5 जो है वो 11 टाइम। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 1 11। ये बेटा बराबर सेम साइड में बनना, सेम शेप एंड साइज बनना चाहिए। I have some less space, so that's why I should write 5 plus 5 10, 5 5 का 2 बचे। And next 6। अब 6 को देखें कि 6 कितने टाइम है। 6 जो है वो 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर अपन टोटल काउंट करते हैं बेटा तो टोटल कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो हमारा टेबल होगा सही। 7 plus 6 13 plus 5 18 plus 4 22 plus 7 29 plus 11 30 and 10 40। करेक्ट। 40 टाइम डिजिट थ्रो की थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम बार जो है कौन सा नंबर आ रहा है। देखिए सबसे कम टाइम 4 है और 4 नंबर आ रहा है। तो ए का जो आंसर है 4। अब आता है बी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो 5 को देखिए कितने टाइम आ रहा है? 11 टाइम। दैट 5। सी, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे कौन सा नंबर है जो इक्वल टाइम का है? तो देखिए इक्वल नंबर कौन से हैं? दिखा 1 7 टाइम्स है और 6 7 टाइम्स है। देन सी में आएगा 1 एंड 6 जो 7 टाइम्स आए, इक्वल टाइम्स आए, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा पिक्टोग्राफ दिया गया है। दिस यू हैव गिवन द पिक्टोग्राफ। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर हमें आंसर देंगे। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। ये पिक्टोग्राफ 5 विलेज है। विलेज है बी सी डी ई। इसमें 1 ट्रैक्टर इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो आपको बताया गया है कि हर गांव में इतने ट्रैक्टर है। विलेज है 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर
ट्रैक्टर है, ऐसे काउंट करते जाएंगे तो हमको सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसमें विलेज सी में दिख रहे हैं और सबसे कम किस विलेज में देख रहे हैं, डी में 3 और सी में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनका हम जवाब देंगे। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर दिए हुए होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो विलेज बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का आंसर आएगा डी। अभी आप बुक में लिख लेंगे, पीछे आंसर भी दिए, मैंने क्वेश्चन समझा दिया, बस ए बी सी डी लिखना हमको। अब दूसरा क्वेश्चन आप पीछे से आंसर देख के लिख लेंगे, समझा रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट का आंसर आया विलेज डी, पूरा लिखेंगे विलेज डी। ये स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे आपको बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। तो 4th में जो है वो फर्स्ट का विलेज डी, क्या लिखेंगे, विलेज डी। उसने क्वेश्चन पूछा था विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो विलेज डी। हम चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं कि 3 ट्रैक्टर है उसमें। उसके बाद विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, विलेज सी। विलेज लिख के आप लिखेंगे सी, इसमें लिख सकते हैं 3, इसमें लिख सकते हैं, कितने में गिने थे हमने, सी में 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहे तो लिख सकते हैं कौन डी। सेकंड में डी, सॉरी थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज कंपेयर टू विलेज बी। तो विलेज बी में गिनिए आप 1 2 3 4 5। विलेज बी में जो है वो 5 है और सी में है 8, तो 8 माइनस 5 इज 3। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। मतलब 3 ट्रैक्टर ज्यादा है किसमें, विलेज सी में, बी से 3 ज्यादा है। एंड लास्ट फोर्थ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज। 5 विलेज दिए, 5 विलेज में मिला के टोटल ट्रैक्टर कितने हैं ये बताना है। तो टोटल ट्रैक्टर आप काउंट कर लें, जो आएगा आपका 28। कितना आएगा बेटा, 28। दैट्स आंसर, गॉट इट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 4 जैसा ही 5 है। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच ऑफ ए को एजुकेशन मिडिल स्कूल। को एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ पढ़ते हो, मिडिल स्कूल है। इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ में वो नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई है। तो पिक्टोग्राफ देखकर आपको जो है नीचे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है पिक्टोग्राफ में 1 गर्ल्स इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। मतलब अगर क्लास फर्स्ट में अपन मानेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 गर्ल्स। इसी तरह क्लास 8 में ये 4 गर्ल्स और हाफ गर्ल्स बनी हुई है, मतलब ये 2, तो 4 and 2 6 गर्ल्स है क्लास में। जहाँ हाफ गर्ल्स बनी हुई है उसको 2 मानेंगे। इसी तरह आपका क्लास 5 में 4 + 4 8 + 2 10 गर्ल्स है। इसी अब आप समझ गए ना ऐसे काउंट किया। तो हम फटाफट नंबर आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का ए, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हिच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। तो आप देखिए क्लास 8 में सबसे कम गर्ल्स है, कितनी है, 4 + 2 6। तो आपका 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना क्लास 8। सेकंड क्वेश्चन में बी, सॉरी ए बी यहां पर है ना बेटा, तो हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी में आपको बोला है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। क्या क्लास 6 में क्लास 5 से कम गर्ल्स है, 6 में ज्यादा है और 5 में कम है। तो हमारा आंसर होगा नो, वो गलत है। 6 में ज्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो क्लास 7 की गर्ल्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 फेस किसके इक्वल है, 4 के।
तो 4, 8 एंड 12 कितना गर्ल्स आ गई? 12 गर्ल्स। इस तरह आपको पूरी एक्सरसाइज करना है और जो नहीं आएंगे वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको करना है, बहुत सिंपल है बेटे। अब आप करेंगे यहाँ तक, आप फिर कॉपी में कर लेंगे जो मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच क्लास 6। ये अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 इज ओवर। बाकी की रफ कॉपी में करेंगे आप 3 क्वेश्चन। ये मैंने समझा दिया आपको, इतना आपको शेयर में करना है। ओके, थैंक यू बेटा।